बच्चों के छोटे छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। बच्चों के छोटे छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो। चार किताबें पढ़कर वो एक दिन हमसे भी बड़े बन जाएंगे। चार किताबें पढ़कर वो एक दिन हमसे भी बड़े बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम क्लास 6 के टॉपिक चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता की बात करेंगे, जिसके कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कवि परिचय की। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी सन 1911 देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। उस समय देहरादून उत्तर प्रदेश में आता था, लेकिन अब देहरादून उत्तराखंड में है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी चुकावी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सम्मान व पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान प्राप्त हुआ इनकी रचनाओं के लिए, और भी अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। और सन 1993 दिल्ली में ये भगवान के प्यारे हो गए। 1993 में इनका निधन हो गया। अब बात करते हैं चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता का सार, यानी कविता की समरी। कविता में एक छोटी बच्ची चांद से गप्पें लड़ाते हुए यानी बातें करते हुए उसके घटने बढ़ने के बारे में जानना चाहती है। चांद बढ़ता है तो बढ़ते ही चला जाता है, और घटता है तो घटते ही चला जाता है। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं बच्चों, जिन्हें पखवाड़ा कहते हैं। तो पखवाड़ा यानी 15 दिन की जो अवधि होती है उसे पखवाड़ा कहते हैं। हर महीने के जिन 15 दिनों में चांद घटते घटते गायब हो जाता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। और अंतिम दिन अमावस्या कहलाता है, जिस दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखता है, अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो उस दिन को अमावस्या कहते हैं। हर महीने के जिन 15 दिनों में चांद बढ़ते बढ़ते बिल्कुल गोल हो जाता है, यानी चांद पूरा दिखाई देता है, तो उस पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं। और अंतिम दिन पूर्णिमा कहलाता है। जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि उस दिन चांद पूरा दिखाई देता है। ये जो 14 दिन 15 दिन जो चांद घटता है उसे कृष्ण पक्ष, और अगले 15 दिन चांद जो बढ़ता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल यानी सफ़ेद उजाला, क्योंकि रात में उजाला होता है तो शुक्ल पक्ष, और जिस रात में अंधेरा रहता है वो कृष्ण पक्ष। कृष्ण यानी काला। अब बात करते हैं कविता की। चांद से थोड़ी सी गप्पें। जो छोटी बच्ची है वो चांद से गप्पें लड़ा रही है, चांद से बातें कर रही है। चांद से क्या बातें कर रही है छोटी बच्ची? गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। बच्ची कह रही है कि आप बहुत गोल हैं, खूब गोल हैं, यानी बहुत सुंदर हैं, अच्छे हैं, गोल मटोल हैं, लेकिन आप कभी कभी तिरछे दिखाई देते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। आपने तारों से जड़ा हुआ क्या पहना हुआ है? आकाश पहना हुआ है। चांद ने कौन से कपड़े धारण किए हुए हैं? क्या कपड़ा पहना हुआ है? कौन से वस्त्र पहने हुए हैं? आसमान रूपी वस्त्र पहना हुआ है चांद ने, जिसमें सितारे जड़े हुए हैं, तारे जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा, केवल अपना मुंह खोला हुआ है, बाकी पूरा आसमान रूपी कपड़े से ढका हुआ है। केवल जो मुंह है वो खुला हुआ है चांद ने। गोरा चिट्टा, जो चांद का मुंह कैसा है? गोरा चिट्टा, यानी खूबसूरत है, गोल मटोल और गोल है। छोटी बच्ची कल्पना कर रही है अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। और छोटी बच्ची कह रही है कि चांद आपने अपनी जो पोशाक है, आसमान रूपी जो पोशाक है, वो चारों सिमत, सिमत यानी दिशा में, चारों दिशाओं में दूर दूर तक आपकी पोशाक फैली हुई है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, लेकिन पता नहीं कभी कभी आप तिरछे दिखाई देते हैं। खूब हैं गोकी, हालांकि तुम बहुत खूबसूरत हो, सुंदर हो। जब कोई सुंदर होता है तो उसकी उपमा चांद से देते हैं, उसकी तुलना चांद से करते हैं। चांद सा मुखड़ा, चांद सा चेहरा। तो चांद अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। तो इसलिए छोटी बच्ची कह रही है कि खूब हैं गोकी, यानी आप बहुत सुंदर हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। छोटी बच्ची कह रही है कि चांद, क्या आपने हमें मूर्ख समझा है, बुद्धू समझा है? हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। छोटी बच्ची कह रही है कि आपको क्या लगता है, हमें पता नहीं है कि आपको बीमारी है?
अब छोटी बच्ची क्या बीमारी बता रही है चांद को, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी जो चांद घटता बढ़ता है उसे छोटी बच्ची बीमारी बता रही है चांद की कि तुम्हें बीमारी है घटने की और बढ़ने की, तुम्हें मर्ज है, बीमारी है। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। अब यहाँ पर बिल्कुल शब्द के दो अर्थ हैं बच्चों। एक बिल्कुल गोल का मतलब होता है गायब होना, दिखाई ना देना, पूरी तरह से गायब होना, यानी अमावस्या का दिन। ये नीचे चित्र देख रहे हैं जो काला दिख रहा है, अंधेरा अंधेरा। और बिल्कुल गोल यानी पूरी तरह से गोल दिखना, यानी पूर्णिमा का दिन जिस दिन चांद पूरा दिखता है। तो यहाँ पर बिल्कुल गोल के दो मीनिंग है, एक अमावस्या का दिन और एक पूर्णिमा वाला दिन। तो छोटी बच्ची कह रही है कि जब तक दम नहीं लेते जब तक कि पूरा घटते घटते बिल्कुल गायब या फिर बढ़ते बढ़ते बिल्कुल पूरी तरह से गोल यानी पूरा दिखना, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। छोटी बच्ची कहती है कि ये जो मर्ज है आपकी, ये जो बीमारी है आपकी, ये आपकी अच्छी होने में ही नहीं आती है। आप 15 दिन घटते जाते हो और अगले 15 दिन बढ़ते जाते हो। जिन 15 दिनों में चांद घटता है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं और अंतिम दिन उसका अमावस्या कहलाता है बच्चों। और जिन 15 दिनों में चांद बढ़ता है धीरे धीरे और अंत में 15वें दिन पूरा दिखाई देता है तो उन 15 दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जिस दिन चांद पूरा निकलता है, पूरा दिखता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। बच्चों ये जो चांद घटता बढ़ता है, ये आप इस चित्र को देखिए। ये जो चांद घटता बढ़ता है ये सूरज के प्रकाश के कारण होता है। इस चित्र को देखिए आप, इधर सन है, यानी चांद अर्थ के चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो जिस हिस्से पर चांद के जिस हिस्से पर सनलाइट पड़ती है उतना हिस्सा चांद का हमें नजर आता है, दिखाई देता है, बाकी में अंधेरा रहता है। तो ये सनलाइट के कारण ऐसा चांद दिखता है, बाकी 15 दिन घटता जाता है और अगले 15 दिन बढ़ता जाता है। तो ये सनलाइट के कारण है। यानी जब चंद्रमा धरती के चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है अर्थ के चारों ओर, और उसके जितने हिस्से पर सनलाइट पड़ती है उतना हिस्सा हमें अर्थ से आसमान में चांद दिखाई देता है। तो ये सनलाइट के कारण ऐसा होता है। तो यह थी बच्चों कविता। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।